साथियों नमस्ते, मैं दिलीप कुमार गट्टे, आदर्श शिक्षण क्रीडा बौद्धिक संस्था देवलघाट तालुका जिला बुल्ढाना महाराष्ट्र। आपके आज के नए ब्लॉग में आप सभी साथियों का स्वागत है। आप अपने YouTube चैनल पर नए होंगे तो अपने चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज मैं एनजीओ के बारे में, जो एनजीओ CSR फंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे एनजीओ को CSR प्रोजेक्ट प्रपोजल किस तरह से बनाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो साथियों, आप आपके एनजीओ के माध्यम से किस भी चीज़ के लिए आप प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करना चाहते हैं, जैसे कि स्किल हो, हेल्थ हो, लाइवलीहुड हो या इक्विपमेंट हो, आप किस चीज़ के लिए कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, इस अप्लाई करने के लिए आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल किस तरह से होना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो साथियों, कोई भी कंपनी में अगर आप CSR फंड लेना चाहते हैं तो CSR फंड लेने के लिए आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल ये उस तरीके से होना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आप कौन से फील्ड में CSR फंड लेने के लिए अप्लाई करने वाले, वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले जो भी कंपनी में आप प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करने के पहले आपका एनजीओ 3 साल पुराना होना चाहिए। आपके एनजीओ के पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होंगे तो आप प्रोजेक्ट प्रपोजल खुद बनाइए। किसी कंसल्टेंसी के माध्यम से प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं बनाना है। कंसल्टेंसी क्या करती है कि आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के देंगे। प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने के लिए 20-30 हज़ार आपसे लेंगे। बाकी वो कोई भी एनजीओ का कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के आपको देंगे। आपका प्रपोजल कंपनी में जाएगा और कंपनी आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करा के देंगे। तो इसके लिए आपका खर्चे से बचना है और आपको CSR फंड लेना है, तो आप खुद प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाइए। वो किस तरह से बनाना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। साथियों देखिए, ये हमारा एनजीओ का प्रोजेक्ट प्रपोजल है। सबसे पहले कवरिंग पेज लगाइए, इस पर लिखा है प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर CSR ऑफ। उसके नीचे आपका एनजीओ का नाम होना ज़रूरी है, आपका एनजीओ का एड्रेस होना ज़रूरी है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कौन से एक्ट में वो लिखना ज़रूरी है। दूसरा एक बात, आप किस चीज़ के लिए CSR फंड लेना चाहिए फॉर, या आप जो चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे स्किल होगा, हेल्थ होगा, इक्विपमेंट होगा, उसके इस पर डालिए। दूसरी एक बात, दूसरा आता, दूसरे पन्ने पे लीजिए इंडेक्स। ये इंडेक्स में बढ़िया से सब डिटेल लिखिए। जैसा कि देखिए, इंडेक्स में प्रोजेक्ट प्रपोजल 1 से लेके 22 तक हर चीज़ को पेजिंग करना चाहिए, प्रॉपर पेजिंग चाहिए। उसी पेजिंग से हिसाब से पूरा फाइल में डॉक्यूमेंट लगना चाहिए। तो साथियों देखो, इस पे प्रोजेक्ट प्रपोजल 1 से लेके टेबल 2 पे 22 पे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 23 से 24। उसके बाद में बायोलॉज, तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट होता कहाँ खत्म होता उसका पेजिंग करना चाहिए। उसके बाद में आपका एनजीओ का पैन कार्ड। उसके बाद में होना चाहिए 3 ईयर का ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद में 3 ईयर का ITR। और उसके बाद में टेबल A, ATG, CSR सर्टिफिकेट, एनजीओ दर्पण, और आपने इसके पहले कोई गवर्नमेंट का काम किया हुआ है या कोई CSR लिया हुआ है, उसका वर्क ऑर्डर इसमें लगा दीजिए। तो बट इसी नंबर से सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट को पेजिंग कीजिए। ये होगा 2 नंबर का पेज। अभी 3 नंबर पे होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल, इस तरह। अब ये देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल है। हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल कंस्ट्रक्शन के लिए था। आपका जिस लिए है वैसा आप ड्राफ्टिंग इस पर कीजिए। आपको चाहे स्किल में होना है, हेल्थ में होना है, इक्विपमेंट होना या लाइवलीहुड होना, तो प्रॉपर ऐसा बनाइए। आपका एनजीओ का कोई सिंबल होगा तो सिंबल लगाइए।
और आपके एनजीओ का नाम नीचे ले ये करिए, और उसके बाद में आपका एड्रेस वगैरह सब टोटल ये पन्ने पे लिखिए। उसके अगले पन्ने पे होना के डॉक्यूमेंट, आपके एनजीओ के क्या क्या डॉक्यूमेंट है। अभी देखो हमारा डॉक्यूमेंट नंबर और डिटेल्स है। आपका रजिस्ट्रेशन का ये लीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनजीओ आईडी, एनजीओ दर्पण का नंबर, पैन कार्ड नंबर, लीगल आइडेंटिटी बेनिफिट एलिया है, टेबल एटीजी नंबर है, एटीजी नंबर है, CSR 1 है। तो इसीलिए के डॉक्यूमेंट का एक पेजिंग बनाइए साथियों। उसके बाद में आता पूरे प्रपोजल का इंडेक्स ऑफ द कंटेंट्स। देखिए साथियों, तो इसमें के डॉक्यूमेंट है, जनरल डिटेल्स है 2 नंबर पे। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव सैमरी है, ये प्रोजेक्ट प्रपोजल में प्रॉपर चाहिए साथियों। उसके बाद में अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में होना पेस्ट इक्विपमेंट की इंस्टीट्यूट। उसके बाद में एक्सपीरियंस, आपको जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस की डिटेल इसमें लिखिए। उसके बाद में आता नीड असेसमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आपका स्टेटमेंट कैसा चाहिए। उसके बाद में लेना चाहिए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव। उसके बाद में प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में लेना चाहिए बजट, आपका एनजीओ का बजट, आप जिस फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं आपका बजट कितना जाएगा, और प्रॉपर तरीके से बजट होना चाहिए। तो साथियों, उसके बाद में प्रोजेक्ट का टाइमलाइन चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ ख़त्म होगा, इसको कितना समय लगेगा। तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाइए साथियों। कोई कंसल्टेंसी की तरफ जाइए मत, प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाइए। प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने के बाद आप आपके एनजीओ को पूरे डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल के नीचे प्रॉपर नंबरिंग करा के उसको सेल्फ अटेस्टेड करके, देखिए साथियों ये खुद हमारा एनजीओ का सील लगा हुआ है। देखिए प्रॉपर हर पन्ने पे अटेस्टेड करा के प्रपोजल बढ़िया से कलर प्रिंट में निकाल के 2 कॉपी निकाल के कंपनी के लिए आप चाहे मेल करा सकते हैं और कुरियर भी करा सकते हैं। तो साथियों प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के कंपनी में सबमिट कराइए। आपका प्रपोजल कंपनी में सबमिट होने के बाद आपको कंपनी के तरफ से आपकी जो प्रोजेक्ट प्रपोजल पे जो मेल आईडी रहेगी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, कंपनी उसी तरीके से आपको कांटेक्ट करेगी। और उनको आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल अच्छा लगा तो आपको मीटिंग के लिए बुलाएंगे और ज़रूर आपको CSR फंड देने के लिए कंपनी तैयार हो जाएगी। तो साथियों इसी तरह प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाइए और आपको 100% CSR फंड मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।